मॉर्निंग सर। सर 1 मिनट का भी गैप नहीं मिलता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। इसको गैप नहीं मिलता है। सर क्लास के बीच बोल रहे हैं। क्लास के बीच गैप चाहिए। सर 1-2 मिनट भी। अच्छा ठीक है, तुम्हारा बात को हम आगे रिक्वेस्ट करेंगे। जिस दिन में ये सक्सेसफुल होगा फिर तुमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। तो आज हम लोग प्रीवियस 2 क्लास में पढ़ चुके थे जितने भी सारे बिल्डिंग्स थे, बिल्डिंग्स के कंपोनेंट्स पार्ट्स के बारे में। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अब हम लोग जानेंगे कि सर बोल रहे हैं ना कि कल का हम अटेंडेंस नहीं बना पाए थे मूडल पर। यस सर, टाइम ही सर, नहीं मॉडल। मिला था सर, पढ़ा रहे थे तो। अच्छा आज बना लीजिए। सर आज का बना लेंगे पर कल का नहीं बना पाए थे। वैसे तो सभी कोई बोलेंगे कि मेरा नहीं बना था, तो सबका बनाना पड़ेगा ना। यानी कि कल का डेट का हमको एग्जिट कर देना पड़ेगा, मतलब उसको हटा देना पड़ेगा, डिलीट कर देंगे, ठीक है। लेकिन कितना लोग का ये प्रॉब्लम था? सर क्लास के बीच में टाइम ही नहीं मिला सर, और 1 बजे सर तक। मेरा भी। 2-4 दिन का हो जाएगा तो कर सकते हैं, लेकिन बाकी ज्यादा होगा तो फिर पॉसिबल नहीं है। 2 से ज्यादा होगा तो पॉसिबल कम हो जाता है, पॉसिबिलिटी उसका कम हो जाता है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अभी शायद चक्कर नहीं चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग का बात करते हैं, आपका आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सिलेबस बहुत बड़ा है। मॉर्निंग। पूरे सिलेबस बहुत ही बड़ा है, कितना आप सोच रहे हैं और उतना उससे भी बहुत बड़ा सिलेबस है। यानी कि थ्योरी चैप्टर है, थ्योरी पेपर है, बहुत बड़ा बड़ा है। और आपको हर एक का, जैसे कि हर एक चैप्टर में आपका क्वेश्चंस अच्छा बनेगा। फर्स्ट चैप्टर हम लोग दिए थे, उसमें से हम आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं। असाइनमेंट में 26 तारीख को वो सबमिट करना है। असाइनमेंट्स आपका गूगल साइट पे आपको दिख जाएगा। तो किसी को जो है असाइनमेंट नहीं शो कर रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है, तो आप बोल देंगे, आप अपना पर्सनल मैसेज हमको कर देंगे, ठीक है, कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर आपका स्टूडेंट आईडी, नेम और आपका जो नंबर है, वो तीनों चीज भेज दीजिएगा। तब हम वहां पर आपको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फिर आपको शो होने लगेगा आपका असाइनमेंट। असाइनमेंट विद इन डेट के अंदर में सबमिट करना है, उसके बाद तो ऑटोमेटिक नहीं लगा, सभी को पता है। उसका भी एक रूल है कि अगर उस डेट से पार हुआ, उस टाइमिंग से पार हुआ, तो 26 तारीख को शाम 4:45 तक ये लास्ट टाइमिंग है। उस दौरान उसी में ही आपको जमा करना, सबमिट करना है। उसके बाद वो सबमिट नहीं लेगा। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आपका आज का जो चैप्टर है वो साइट इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग, मतलब कि साइट इन्वेस्टिगेशन सेकंड चैप्टर आपका है। तो साइट इन्वेस्टिगेशन होता क्या है? साइट इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग को क्या क्या बात, मतलब कि क्या क्या करना पड़ता है साइट इन्वेस्टिगेशन के लिए, हम लोग को क्यों जरूरत है, कोई बताएंगे? सर अगर साइट इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं होगा तो सर, अगर हम मान लीजिए कोई काम
किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं तो सर वो सर प्रॉपर इंग्रेडिएंट सर यूज नहीं करेगा। हो सके सर अगर हमको सर कंक्रीट अगर बनाना है M20 तो हो सके वो M15 से ही वो काम चला दे। नेक्स्ट और कोई? और कोई जवाब देंगे? देखिए जैसा आप कहे अभी कि ये सब आपका जैसे कि कोई भी हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे तो वो मटेरियल दे देगा। हम लोग इन्वेस्टिगेशन उस समय का बात कर रहे हैं जब आपका घर बना ही नहीं, वो पूरे जंगल है या फिर पूरा ऐसा है प्लेन है या फिर आपका पहाड़ी एरिया है, कुछ भी है, उस टाइमिंग का हम बात कर रहे हैं। हम लोग को साइट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है? घर बना रहे हैं तो घर बनाने से पहले से हम लोग क्या करेंगे, उस पोर्शन पहले जाएंगे जहाँ भी हम सर्वे करने के लिए जाना होगा ना, तो उस सर्वे करने के लिए पहले जाने से पहले हमको वहां पर जो है जांच पड़ताल करना होगा। तो जांच पड़ताल के लिए पहले घर बनाने से पहले पूर्णतः जांच पड़ताल जो हम लोगों को करना है उसके बारे में डिस्कस यहाँ पर किया जा रहा है। इस चैप्टर में पूरे तरह का इसी के विशेष पे आपको रखकर ये चैप्टर को बनाया गया है। तो इसका रिक्वायरमेंट क्यों पड़ता है साइट इन्वेस्टिगेशन में? ताकि सर लोकेशन अच्छा मिले हम लोग को, कहाँ का लोकेशन कैसा है घर बनाने के लिए। घर बनाने के लोकेशन में सर या तो फिर सर ये भी देखना है सर वहाँ का सॉइल कैसा है सर। अगर हम लोग वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, एक एक करके बड़ा सभी को मंजिल मौका कैसा है देंगे, सर, बोट ले पाए या फिर ना ले पाए। सभी को मौका देंगे। ऐसा नहीं है कि हम बोलने का मौका नहीं देंगे। आखिर आप ही का मतलब की बात सुनकर तो हमको जो है कुछ आपको एक्स्ट्रा बताने का जरूरत पड़ता है या फिर जो है उतना ही में हमको डिसीजन लेके आपका आंसर दे देना पड़ता है। हाँ क्या बोल रहे थे, फिर से एक बार बोलेंगे? सर वहाँ का सर साइड इन्वेस्टिगेशन के दौरान सर हम लोग वहाँ का सर सॉइल को चेक करते हैं, इन्वायरमेंट कैसा है सर, पॉल्यूशन स्तर उसका कैसा है सर, फिर वहाँ का वाटर लेवल सर कैसा है जो हम लोग को मतलब पीने लायक पानी वगैरह, मतलब एक ह्यूमन बीइंग को सर रहने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो प्रॉपर मात्रा में है कि नहीं वहाँ पर अवेलेबल, वो सारा चीज हम लोग मतलब वहाँ पर चेक कर लेते हैं सर, जिस वजह से हम लोग को साइड इन्वेस्टिगेशन का जरूरत पड़ता है। और कोई? सर इसके साथ साथ हम लोग ये भी ध्यान रखना है कि सर कॉस्ट भी लो हो, सर लो कॉस्ट में कैसे बन जाए, सारा काम ठीक ठाक होने के बावजूद। ये सर ठीक। और कोई? देखो बिल्कुल प्रॉपर आंसर अभी हरीश ने दिया। हरीश ने कहा कि जितने भी सारे हमको हर एक चीज का ध्यान रखना है, हर एक चीज को हम लोग इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ देखना है। फर्स्ट क्या कि हम लोग जो सर्वे करने के लिए या फिर जो भी हम लोग घर बनाने जा रहे हैं उसके लिए हम लोग को क्या क्या रिक्वायरमेंट का जरूरत पड़ेगा, यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट छोड़ दिया गया है, मतलब कि आपके पास में वो नहीं बताया है, हम आपको अभी डिस्कस करेंगे तो बता देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो है आपका साइट इन्वेस्टिगेशन का जरूरत रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, उसका रीजन यही है कि हम लोग जब वहां पर किसी भी घर बना रहे हैं तो हम लोग को किन किन चीज का आपका दिक्कत हुआ, किन किन चीज का हमको रिक्वायरमेंट पड़ा, और जो भी हम लोग मैप बनाए तो हम लोग को जो टोपोग्राफी के थ्रू कुछ लोकेशंस के थ्रू मैप बना, कुछ आपका जो है इंस्ट्रूमेंट के लिए हम लोग किए, तो हम लोग जो है इसका रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ा कि हम लोग जितना भी डेप्थ तक फाउंडेशन या फिर जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसका बियरिंग कैपेसिटी के साथ, जैसे वो हमको घर बोला कि देखिए हमको इस जंगल है या फिर ये मेरा जमीन है, अभी घास फूस हो गया है, अभी पेड़ पौधा लगा दिए हैं, इस तरह से बचा कर रखे इसको, और उसके बाद हमको इसमें क्या करना है कि हमको घर बनाना है सर। तो घर बनाना है तो वो आया चेक इन कराने के लिए और बोला गया कि हम लोगों को कि हम लोग को यहाँ पर घर जब बनाना है तो हम लोगों तो यहाँ पर जो है कितना तल्ला का घर, वो पहले पूछेगा हाँ तो आपको कितना तल्ला घर बनाना है, किस टाइप का अपार्टमेंट बनाना है, कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाना है या फिर जो है आप किसी बिजनेस पर्पस के लिए बिल्डिंग बनाना चाहते हैं या फिर एजुकेशनल बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, वो सारा कुछ उस आदमी से पूछ लेगा और उसके बाद वो अपना सारा कुछ कैलकुलेशन करके सारा कुछ ध्यान रखेगा। और ध्यान क्या क्या देना है, तो ध्यान देना है कि हम जो दे रहे हैं और घर बना रहे हैं उसका लोड बियरिंग कैपेसिटी, सबसे पहला कि घर बनेगा अगर 5 तल्ला 10 तल्ला तो उसका लोड बियरिंग कुछ तो लोड होगा, कुछ लोड के फर्स्ट लोड मतलब कि फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं तो कितना लोड आता है उस तरह से कैलकुलेशन कर लेंगे कि नंबर ऑफ जो आपका जो स्टोरेज आएगा मतलब कि जितना तल्ला आएगा उस हिसाब से हमको उतना मिल जाएगा, कितना इसका आपका स्ट्रेंथ लोड हो गया।
लोड के हिसाब से हमको बियरिंग कैपेसिटी जानना होगा, तो बियरिंग कैपेसिटी किसका जानेंगे, तो सॉइल का, सॉइल के लिए बियरिंग कैपेसिटी जानना होगा। फिर हार्ड स्टार्टा खोजेंगे, कितना लेवल तक पहला स्टार्टा हार्ड आया है, फिर न सेकेंड, अगर इस हार्ड स्टार्टा का अगर मेरा ब्रेक कर जाता है यानी सेटलमेंट हो जाता है, तो सेकेंड जो है हार्ड स्टार्टा कहाँ मिलेगा, कितना डेप्थ तक मिलेगा, उसका हम लोग को जानकारी लेना होगा। फिर हम लोग जो है फाउंडेशन के लिए ये सब यहाँ पर देख लेते हैं कि सारा कुछ डेप्थ कितना तक दे सकते हैं, कितना तक ये स्ट्रक्चर का लोड ले सकता है, ये सब कुछ हो गया। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल हो गया। अब हम लोग एस्टिमेट करेंगे जो आपका प्रोपेबल मैक्सिमम और मिनिमम सेटलमेंट, यानी कि यहाँ पर जो बात कर रहा है कि जितना भी आपका जो मिनिमम और मैक्सिमम सेटलमेंट हो सकता है। सेटलमेंट मतलब क्या होता है कि सेटलमेंट मतलब कि कोई पोर्शन को वहां पर धंसना, जैसे कि कोई आपका घर बना हुआ थोड़ा सा सेटल हो गया, मतलब कि थोड़ा सा और नीचे धंस गया, यानी कि जैसे जैसे लोड बढ़ा रहा है वैसे वैसे वो जमीन की ओर धंसते जा रहा है, तो उसको हम लोग सेटलमेंट बोलते हैं। तो वो सेटलमेंट हम लोग देखना कि कहाँ मैक्सिमम और कहाँ मिनिमम का चेंज हो सकता है, कहाँ पर होता है। फिर हम लोग को और एक चीज ध्यान रखना है कि हम लोग वाटर लेवल, हम लोग का ग्राउंड के अंदर में जो वाटर है उस ग्राउंड का वाटर लेवल को चेक करेंगे। फिर हम लोग जो है डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, अब उसके नीचे में जो आपका वाटर है उस वाटर का भी प्रॉपर्टीज को हम लोग ध्यान देंगे कि वो कौन सा वाटर है, कितना उसका जो है किस टाइप का वाटर है, पीने लायक है कि नहीं है, सिर्फ जो है खाने लायक है, मतलब कि ये सिर्फ जो है आपका अदर पर्पस के लिए है। तो ये सब बातों का वहां पर हम लोग को देखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है और ये सब पता करना पड़ता है। तो वाटर लेवल हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि वहां पर जो है सुटेबल कंस्ट्रक्शन टेक्निक, वहां पर हम लोग देखेंगे कि जितना भी तारा है यहाँ पर हम लोग आए हैं घर में लेकर, यहाँ पर सुटेबल कंस्ट्रक्शन टेक्निक कैसे काम करेगा, मतलब कि अगर कंस्ट्रक्शन है, हम लोग कंस्ट्रक्शन करने आए हैं तो कंस्ट्रक्शन के लिए तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग क्या देख रहे थे, हाँ सुटेबल कंस्ट्रक्शन टेक्निक, हम लोग बात कर रहे थे कि जो सुटेबल कंस्ट्रक्शन टेक्निक का बात यहाँ पर हो रहा है। कहना है उनका कि जो हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो क्या यहाँ पर जो हम लोग नया टेक्निक लगाने वाले हैं, यानी कि जो यहाँ पर हो सकता है कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा यानी कि आपका एडवांस कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो एडवांस कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग को क्या क्या जरूरत रिक्वायरमेंट पड़ेगा, तो एडवांस मशीन का जरूरत पड़ेगा, जेसीबी की खुदाई करने के लिए चाहिए, आपका लोड के लिए आपको पाइलिंग करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए, पाइलिंग के लिए मशीन चाहिए, आपका ड्रिल करने के लिए मशीन चाहिए। तो क्या वो मशीन यहाँ पर जो है अच्छे से बहुत कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसका हम लोग को टेक्निक पहले ही देखना पड़ेगा, जो सॉइल का बिहेवियर जानना पड़ेगा, सब जो है हम लोग सुटेबल है कि नहीं है वहां पर हम लोग जान लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि अब वहां पर देखना पड़ेगा। हाँ, सॉइल बियरिंग कैपेसिटी कैसे निकलेगा, वो कैसे होता है? देखो हम बता रहे हैं, बियरिंग कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो, आप जब सॉइल पढ़ेंगे आपको बताया जाएगा कि हम लोग जो है कैलिफोर्निया एक जो है आपका कैसे उसका जो है मिट्टी का टेस्टिंग किया और उसके से उसमें से पता चला कि उसका जो मिट्टी का लोड है और इतना ही झेल सकता है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारा इक्विपमेंट्स है। आप जो आपको ये दिए है ना, क्या नाम है, सुदीप सर जब दिए हैं तो उसमें वीडियो का एक लिंक दिए हैं। अब उसमें से सुदीप सर का मेन आप ऑफिशियल में चले जाइए, उसके बाद आप एक सीबीआर टेस्ट होगा, सीबीआर टेस्ट में आपका सीबीआर जो टेस्ट है, टेस्ट में ही आपको पता चलता है कि मिट्टी का स्ट्रेंथ कितना है। ठीक है, हम लोग तो वो अभी तो नॉर्मल, अभी तो जैसे कि आपका जियोटेक स्टार्ट होगा तो सबसे पहले मॉइस्चर कंटेंट जानेंगे, फिर वॉइड रेशियो निकालना जानेंगे, वॉइड कितना होता है, कि किस किस प्रकार का उसमें जो होगा आपका, फिर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, किस मिट्टी का इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज क्या है, स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं उसका, फिर आपका वाटर ऑब्जर्वेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेंथ के लिए जो है ट्राइक्सियल शियर जो है आपका टेस्ट आएगा, उसमें शियर फोर्स लगेगा तो कितना आएगा, कुछ आपका बेंडिंग आएगा तो कितना उसमें आपका आएगा, मिट्टी का बिहेवियर कैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा हर एक प्रकार का। जैसे कि आप ऑल ओवर इंडिया में देखेंगे
तो हिमालय से लेकर जो कन्याकुमारी तक है, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सॉइल पाया जाता है, हर जगह अलग अलग मिट्टी पाया जाता है। बंगाल का मिट्टी कुछ और है, बिहार का कुछ और है, झारखंड का कुछ और है, छत्तीसगढ़ का कुछ और है, मध्य प्रदेश का कुछ और है, राजस्थान का कुछ और है, और आपका ऊपर में क्यों है जम्मू कश्मीर उसका अलग है, और कन्याकुमारी का अलग है। सभी को पता है, क्योंकि इधर से ज्यादा आपका पानी है, समुद्र है, जिसके वजह से वहां का मिट्टी अलग है। इधर आपका पूरब की ओर में इधर हिमालय का कुछ पोर्शन और इधर कुछ जंगल का इलाका है, जिसके वजह से यहाँ का कुछ है। बिहार में कुछ नहीं है, वहां का प्लेन समतल जमीन है, जिसके वजह से वहां का जमीन का मिट्टी कुछ और है। यूपी का कुछ और है, और आपका यूपी से ऊपर जो है आपका दिल्ली, और आ गया दिल्ली से ऊपर में हरियाणा, हरियाणा के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद आपका ऊपर आ गया तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अब शिमला का जो इतना ठंड है, बर्फ है, जिसके वजह से वहां का आपका मिट्टी अलग है। तो हर एक मिट्टी का अलग अलग बियरिंग कैपेसिटी है, हर एक मिट्टी का अलग जो है वो वाटर कंटेंट, आपका मॉइस्चर कंटेंट है। तो हर एक के लिए बारे में जो है अलग अलग आपको पता चल जाएगा। तो उसके लिए हम लोग एक इक्विपमेंट्स है CBR, ठीक है, उसमें हम लोग जो चेक करते हैं कि आपका कितना बियरिंग कैपेसिटी है आपका मिट्टी का। इसके लिए आपको आप सुदीप सर का वो लेक्चर जाइएगा, उसमें से आप होम पे जाइएगा उनका, उसके बाद आप वीडियो में जाइएगा, उसके बाद आप एक CBR टेस्ट होगा, उसको आप पूरे फुल आप देखिएगा कि कैसे हम लोग जो है नॉर्मल मिट्टी को लाकर कितना आपको किस तरह से उस पर वर्क करते हैं। उसके बाद हम लोग कैसे उसको मशीन में टेस्टिंग के लिए डालते हैं, और डिफ्रैक्शन कितना होता है पर मिनट, पर आवर, पर हिसाब से वो कितना आपका लोड को झेल सकता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको वहां पर उसमें से टेस्टिंग के दौरान पता चल जाता है कि मिट्टी जो है इतना लोड ये सह सकता है आसानी से। इसके बाद क्या होगा, इसमें सेटलमेंट फेलियर आएगा, कुछ आपका शियर फेलियर आएगा, ठीक है, इससे कुछ इस तरह से उसमें फेलियर आना शुरू हो जाता है। तो हम लोग कहा थे सुटेबल कंस्ट्रक्शन के बारे में। सुटेबल कंस्ट्रक्शन हो गया। अब यहाँ पर है सोल्व द पोटेंशियल फाउंडेशंस प्रॉब्लम। जितने भी सारे हम लोग जो फाउंडेशंस है उसके लिए सारे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करना है, जैसे पोटेंशियल आपका जैसे कह रहा है, उसमें क्या मतलब कि जब हम लोग निर्माण कर रहे हैं, यानी कि जब हम लोग सॉइल इसका फाउंडेशन जब लगा रहे हैं, घर का निर्माण कर रहे थे, फाउंडेशन जब लगा रहे हैं, उस फाउंडेशन के लिए जो हम लोग को क्या हो रहा है कि आपका उसमें सुटेबल पोटेंशियल जो प्रॉब्लम्स, मतलब जितने भी सारे प्रॉब्लम्स आया था उसको हम लोग जो है हटा देंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स को ध्यान देते रहेंगे, प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, फिर उसमें फाउंडेशंस को लगाएंगे। क्योंकि हमको आपका पहले ही बता दिया गया कि कितना घर बनाना है, कितना हाइट तक बनाना है, किस टाइप का बनाना है, तो ये इस तरह से वो आपको बोला गया है। तो उसके हिसाब से हम लोग को देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम लोग कौन सा फाउंडेशन डालना है, वो प्रॉब्लम वहां पर आ जाता है। तो प्रॉब्लम आने के बाद वहां पर सेटल आउट कैसे होता है कि फाउंडेशन जैसा भी है सुटेबल कौन सा लगाना है वहां पर हम लोग लगा देते हैं। फाउंडेशंस में भी आपका बहुत डिफरेंट फाउंडेशन है। आप जब फाउंडेशन चैप्टर में जाएंगे तो आपको कम से कम 10 से 12, 15 के आसपास जो है फाउंडेशन मिलेंगे। अब उस फाउंडेशन के एक फाउंडेशन के बारे में आपको जानना होगा कि इस फाउंडेशन को लगाने से इतना या बियरिंग कैपेसिटी कर सकता है नॉर्मल सॉइल के लिए, और छोटा सॉइल के लिए इतना कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग करते हैं। तो ये फाउंडेशंस के जितने भी सारे प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। साइट इन्वेस्टिगेटेड इन द सेफ्टी एंड existing structure and suggest of the random measure। मतलब कि यहाँ पर जितने भी सारे हैं हम लोग जो स्ट्रक्चर ले रहे हैं उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी सारे स्ट्रक्चर का हम लोग निर्माण करना है उसका जितना एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर यानी कि उसके बाहरी जो रेशियो आ रहा एरिया, उस एरिया तक जो हम लोग एक घेरा बना कर रखेंगे। उसके बाद हम लोग जो है खुदाई करेंगे, उस जगह पर खुदाई करते हैं। lateral structure, lateral earth pressures agents of the retaining walls and foundations or abutments। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बात का और चीज का ध्यान रखना है कि जब हम लोग स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं तो उस दौरान में क्या हो रहा है कि हम लोग उस दौरान में यहाँ पर कह रहा है कि कुछ लेटरल प्रेशर लगेगा, यानी कि अगर हम लोग कुछ अबाउटमेंट बनाते हैं नीचे में
या फिर फाउंडेशंस का निर्माण करते हैं तो हम लोग एक रिटेनिंग वाल का दरकार पड़ेगा। रिटेनिंग वाल क्या होता है कि प्रतिरोधक, यानी कि जो प्रतिरोधक मतलब कि रोकने वाला जो होगा उसको हम लोग रिटेनिंग वाल बोलते हैं, रिटेनिंग। तो प्रतिरोधक जो है वाल का निर्माण करेंगे, यानी कि दीवार का निर्माण करेंगे। उसके बाद जो आपका जो स्लाइड हो रहा है, मिट्टी जो आने का कोशिश कर रहा है, तो हम लोग एक चारों तरफ से एक बाउंड्री तरह से हम लोग उसको एक रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है सेफ्टी के साथ वहां पर जितना स्क्वाड के हिसाब से हम लोग एक एरिया जो है कवर करके हम लोग करते हैं। अब आते हैं साइड साइट रेकोनेंस में आते हैं। तो आपका साइट रेकोनेंस आपका इन्वेस्टिगेशन हो गया कि हम लोग को आवश्यकता क्यों पड़ता है साइट इन्वेस्टिगेशन का। अब हम लोग सर्वेक्षण करते हैं, ठीक है, साइट का सर्वेक्षण। सर्वेक्षण मतलब साइट रेकोनेंस। रेकोनेंस में क्या कह रहा है कि यहाँ पर द साइट रेकोनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ साइट। हम लोग वहां पर साइट का जो है जाकर वहां पर इंस्पेक्शन करने के लिए अच्छे प्रकार देख रेख करने के लिए वहां पर करना पड़ता है। फिर हम लोग क्या कर, दूसरा पॉइंट है टू स्टडी द रिक्वायर्ड ऑफ द सेफ्टी, स्टडी द टोपोग्राफी फीचर्स ऑफ द एरिया। मतलब हम लोग टोपोग्राफी के हिसाब से देख लेते हैं कि कितना हम लोग को, अगर कोई भी पोर्शन है कि कोई पहाड़ी एरिया, कुछ ऊंचा है, कुछ गड्ढा है, कुछ नीचा है, कुछ पेड़ है, कुछ पौधा है, कुछ जंगल है, इस तरह से हम लोग सारा कुछ ऊपर से ही आपका टोपोग्राफी का जरूरत पड़ता है। उसके हिसाब से हम लोग वहां से देख लेते हैं कि ये पूरा टोटल जमीन जो है किस टाइप का है, समतल है कि नहीं है, समतल बनाने के लिए किस पोर्शन को कटिंग करना होगा, किस पोर्शन को फिलिंग करना होगा, इन सब बातों का इसमें ध्यान रखना है। तो साइट इन्वेस्टिगेशन जो आपको सिर्फ समझना है कि होता क्या है इसमें। इसीलिए हम आपको कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं, और ऐसे भी कॉलेज में इंटरनेट हो रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कल रात से ही नहीं आ पाया है तो हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं। हाँ सर उसमें सर आप थोड़ा देर पहले सर जो बोल रहे थे ना सर सॉइल का बियरिंग वाला मतलब, तो सर उसको हम लोग सर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से भी तो सर उसको माप सकते हैं ना सर, और वॉइड रेशियो उसमें कितना वॉइड होगा सॉइल में, वो सब देख के भी तो पता लगा सकते हैं। पता लगा सकते हैं, लेकिन वो उसका जो हम लोग जो प्रॉपर आपका टेस्ट होता है CBR कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो, उससे हम लोग टेस्ट करते हैं। उसके दौरान ही पता आपका एक्चुअल बियरिंग कैपेसिटी बता देता है कि कितना हम लोग को ये मिट्टी में सहने का ताकत है। ठीक है, बहुत सारा मिट्टी का बहुत सारा टेस्ट है, ठीक है, कम से कम 20 से 25 प्रकार का टेस्ट होता है मिट्टी का। उसके बाद हम लोग वहां पर घर बनाते हैं। आप बहुत सारे देखे होंगे, मूवीज देखे होंगे, बहुत सारे अथी देखे होंगे जिसमें डायरेक्ट ये बात कहता है कि ये इंजीनियर है, घर बनाने के लिए मिट्टी जो झेलने लायक नहीं है, आप कैसे इस पे घर बना रहे हैं। तो वो प्रॉपर वो मेंशन करके दिया कि मिट्टी नहीं झेल पाएगी, आप जबरदस्ती इसके ऊपर में कर रहे हैं। और जबरदस्ती करने के बाद क्या होता है कि वो पैसा खाने के लिए तो कर देता है, लेकिन नुकसान यहाँ पब्लिक को होता है। सर और एक डाउट था सर जैसे कि मान लीजिए सर कोई सॉइल है सर, उसका मतलब सर बेरिंग कैपेसिटी सर वो सर मैक्सिमम है सर, लेकिन मतलब उसका मतलब कुछ डिस्टेंस में मतलब सर कुछ डेप्थ में मतलब सर अगर मतलब कोई भी मतलब कोलफील्ड एरिया या फिर कोई भी माइंस एरिया आ गया तो सर उसमें भी तो हम लोग मतलब ज्यादा ऊंचा मंजिल नहीं बना सकते हैं। तो देखो अब हम लोग क्या देखते हैं कि एक बात और भी बोल गए, जैसे वाटर टेबल का जब हम बात कर रहे थे कि वाटर टेबल देखना पड़ता है ग्राउंड में, हम लोग को वाटर टेबल के बाद भी एक वाटर टेबल देखना पड़ता है कि इसके बाद और कहाँ कितना डिस्टेंस पे दूसरा वाटर टेबल है। फिर उसके बाद हार्ड स्टाटा एक बार चेक करते हैं कि हमको मिल गया कि 12 मीटर या 15 मीटर पे एक वाटर आपका हार्ड स्टाटा है, यानी कि एक मिट्टी मतलब कि एक पत्थर का ऐसा पोर्शन जो पास किया है हमारा जमीन के नीचे से, हम वहां से फाउंडेशन को उठा सकते हैं। फिर उसको भी हम लोग क्या करते हैं कि बाय ड्रिल उसको भी हम लोग छेदा करके और नीचे तक जाते हैं, और उसके बाद हम लोग वहां पर पता करते हैं वो कितना स्ट्रेंथ वो अभी दे रहा है। ठीक है, वो उसके बाद भी हम लोग पता करते हैं, यानी कि हम लोग पीने लायक पानी है कि नहीं, हम लोग कैसे पता चलेगा, और नीचे तक जाएंगे उसके बाद पता चलेगा। बोलो सौरभ सिंह, कुछ पूछता है? नो सर। तो फिर ओके, कोई बात नहीं, अगर पूछना रहेगा तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो हम लोग जो है इतना यस सर, गलती से सर माइक ऑन हो गया था। ओके ठीक है, गलती से देखिए अच्छे से रखिए फोन को, ठीक है, अगर वीडियो ऑन हो जाता तो कुछ और दिख जाता है। इसी तरह से बच्चे के रहिए।
बोल रहे थे कि जितने भी सारे हम लोग जो साइट में देख लेते हैं कि आपका किस हाइट तक के लिए आपका जो है हार्ड स्टार्टा कितना आपका डेप्थ में है, फिर उसके बाद सेकंड हार्ड स्टार्टा कितना डेप्थ में है, वाटर का फर्स्ट लेवल कितना पर है, उसके बाद सेकंड लेवल कितना पर है, कितना में आपका पानी जो है आपका पीने योग्य है, कितना पे आपका पीने योग्य नहीं है, वो आपको उस जगह उस साइट इन्वेस्टिगेशन का जो चैप्टर है इसी में ही सारा कुछ जो है फर्स्ट में घर बनाने से दौरान में हमको पता चल जाता है। और एक बात का हम लोग ध्यान रखना है, इतना तो हम लोग कर लिए, साइट बनेगा तो हम लोग डिस्पोजल कहाँ बनाएंगे, किधर हमको डिस्पोजल देना होगा, यानी कि जिधर हम लोग जहाँ पर आपका पिट वगैरह बनाएंगे, जहाँ पर गड्ढा करेंगे, जहाँ वाटर आके रुकेगा, वहां पर वो क्या वहां का मिट्टी क्या वाटर को सोख सकता है या नहीं सोखेगा और वाटर को छोड़ेगा, ऐसा भी पोर्शन होगा कि जहां पर हम लोग गड्ढा किए सोच रहे थे कि यहाँ पर पानी जो है हम लोग यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम लाकर यहाँ पर रखेंगे और सोखता बनाएंगे, ऑटोमेटिक क्या कर रहे हैं कि जैसी खुदाई किए 3 दिन के बाद ऑटोमेटिक पानी भर गया, इंटरनल इतना वाटर लेवल इतना ऊपर तक है कि ऑटोमेटिक पानी भर गया। तो उस तरह का जो है पोर्शन में हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह का पोर्शन को भी हम लोग देखना पड़ेगा, डिस्पोजल पोर्शन को भी हम लोग को ढूंढ के निकालना पड़ेगा, फिर वाटर को हम लोग वहां पर डंप करेंगे, आपका बहुत सारा वेस्टेज मटेरियल हो गया उसको हम लोग वहां पर रखेंगे। इस तरह से ये साइट जब बनता है उस दौरान में करते हैं, साथ ही साथ एक कुआं का निर्माण करेंगे आसपास में, अगर वाटर का यहाँ पर जो सप्लाई का सिस्टम नहीं है तो हम लोग वहाँ कुआं बनाएंगे, कुआं के हिसाब से पानी निकालेंगे, यहाँ पे वहां पर ड्रिल करके जो है हम लोग पाइपलाइन नहीं दे सकते हैं तो उस तरह से वहां पर कुआं बनाएंगे, कुआं बना से वाटर का निर्माण लेंगे, उसी से हम लोग कंस्ट्रक्शन के दौरान करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे टोपोग्राफी के साथ हम लोग इस एरिया को कर लेते हैं, फिर सॉइल का और ग्राउंड वाटर का कंडीशन को जान लेते हैं। सॉइल कंडीशन के जानने के बाद फिर फ्यूचर के लिए सेफ्टी का हम लोग वहां पर जो है सॉइल इन्वेस्टिगेशन और एक्सप्लोरेशन का हम लोग वहां पर देख लेते हैं। तो साइट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एक्सप्लोरेशन यानी कि जो भी हम लोग खुदाई कर रहे हैं उसके लिए हम लोग स्टडी करते हैं कि फ्यूचर में ये अगर इस तरह का यहाँ पर बनाएंगे तो किस तरह का हम लोग आगे बना सकते हैं। जैसे एक बड़ा सा प्लॉट है आपके पास में, आप प्लॉट में कह रहे हैं कि हमको एक प्लॉट है, उस प्लॉट में हम लोग को घर बनाना है, तो कभी भी घर मिडिल पोर्शन से डायरेक्ट शुरू नहीं करते हैं, कभी साइड से शुरू करते हैं, एक कॉर्नर से बनाते हुए आते हैं, बीच का पोर्शन खाली छोड़ देते हैं और उसके बाद हम लोग एक भविष्य के लिए सोच रखते हैं कि अगर हम लोग इधर बनाए हैं तो आने वाला टाइम में उधर हम लोग जो है इसको बनाकर उस तरह से ये शिफ्ट कर जाएंगे, ये उधर से कर जाएंगे। इस तरह से एक भविष्य के लिए कुछ सोच कर काम किया जाता है और उसके हिसाब से हम लोग करते हैं तो हम लोग को आगे चलकर नुकसान नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग ये सब बात को भी सोचते हुए भी वहां पर हम लोग काम करते हैं। अब आ जाता है कि जितने भी सारे जो आपका हम लोग इम्पोर्टेंस पॉइंट है उस पॉइंट का हम लोग दोहरा देते हैं साइट रेकोनेंस में। हम लोग जो सर्वेक्षण करने गए हैं तो हम लोग क्या क्या बात को ध्यान रखते हैं। पहला लोकल टोपोग्राफी, दूसरा होता है स्टडी ऑफ द एक्सकेवेशन, मतलब खुदाई के लिए हम लोग स्टडी करते हैं कि कहाँ पर हम लोग कर देंगे। फिर हम लोग कटिंग एंड बैंकिंग फिलिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट, मतलब कि जितने भी है बैंकिंग कटिंग हम लोग फिलिंग करते हैं। समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोलो। चलो ठीक है, देखो हम क्या कहना जा रहे हैं कि हम लोग जब वहां सर्वेक्षण करने आएंगे तो हम लोग क्या क्या बात का ध्यान रखेंगे। पहला कि लोकल टोपोग्राफी देखेंगे, दूसरा क्या साइट ऑफ एक्सकेवेशन, हम लोग खुदाई के लिए हम लोग साइट खोज लेंगे कि यहाँ से हम लोग खुदाई करना है, फाउंडेशन किधर देना है किधर नहीं देना है। कटिंग, कोई पोर्शन अगर आपका एरिया ऊंचा है और कोई नीचा है तो उस पोर्शन को एक ऊंचा पोर्शन को थोड़ा काटेंगे और नीचा पोर्शन को थोड़ा भरेंगे तो एक मिडिल पोर्शन आपका आ जाएगा। हम लोग जितने भी है बैंकिंग फिलिंग हम लोग करेंगे, जो दोनों के बीच के जो डिस्टेंस हो उसको हम लोग फिलिंग करेंगे। फिर जितने भी सारा जो इम्पोर्टेंस ऑफ द क्वायरीज, जितने भी सारा क्वायरीज है उसको हम लोग जो है इंफॉर्मेशन लेंगे, क्या क्या है क्या नहीं है, उसके बाद सारा जानकारी लेंगे। फिर जितने भी सारा जो लैंडस्लाइड, मतलब कि जितने प्रकार का वहां पर लैंडस्लाइड है, लैंडस्लाइड होता है कि नहीं होता है, अगर होता है तो कितना ये आपका तीव्रता से होता है, कितना कम से होता है, कितना अधिक से होता है, इस सारा जो जानकारी जो है लैंडस्लाइड के बारे में हम लोग वहां पर जानकारी ले लेंगे। फिर वाटर लेवल को हम लोग चेक करेंगे कि ये आपका 100 मीटर पे वाटर लेवल है या 200 मीटर पे है, 250 मीटर पे है, 500 मीटर पे है। हम लोग उसके हिसाब से हम लोग को वहाँ नीचे पाइपलाइन डालना होगा ना, ताकि जो हम लोग का पीने योग्य पानी मिल सके, नहाने योग्य, घर में खाना बनाने योग्य, या फिर जो घर हम लोग निर्माण कर रहे हैं साइट बनाया है उसको हम लोग बनाने के लिए हम लोग को तो चाहिए ना, तो इसके हिसाब से वहां पर हम लोग कर देते हैं।
अब आ जाते हैं आपका ये हो गया। फिर ड्रेनेज आपका पैटर्न, यानी कि पैटर्न में ड्रेनेज पैटर्न मतलब क्या कि हम लोग ड्रेनेज देंगे कि मिडिल आपका साइड से जा रहा तो किधर आपका किचन बनाया है उधर से एक ड्रेनेज आएगा, एक आपका टॉयलेट बाथरूम जिधर बनाया है साइड पे उस उधर से एक आएगा, अगर घर में बनाएंगे तो किधर टॉयलेट और बाथरूम देंगे जिसके हिसाब से उधर आपका ड्रेनेज बनेगा। ड्रेनेज बनने के बाद वहां पर जो है लोकल जितने भी सारे जो लोकल में अवेलेबल मटेरियल है उस पे अब ध्यान देंगे कि जितने प्रकार का यहाँ पर क्या आसानी से मिल सकता है। हम लोग को आसानी से मान के चलो कि जैसे कि कोई धनबाद का एरिया का है उसको दामोदर का आपको बालू मिलेगा, तो थोड़ा बालू थोड़ा मोटा है तो हम लोग को बालू कहाँ से मंगाना पड़ता है कि वहां से डिस्टेंस में एक आपकी नदी बहती है आपका बड़ाकर नदी, उसमें से हमको बालू लाकर घर बनाना पड़ता है। जितने भी धनबाद का कंस्ट्रक्शन चलता है सारा कंस्ट्रक्शन जो है बड़ाकर का जो बालू होता है उससे काम चलता है, ना कि आपका दामोदर का बालू से। दामोदर का बालू बहुत ही मोटा और आपका बहुत ही बड़ा बड़ा एक साइज का है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग जो जितना चाहिए उसके हिसाब से हम लोग नहीं मिल पाता है तो हम लोग जो है बराकर से बालू मंगाकर काम करते हैं। तो हम लोग को पहले पता चल गया कि जो लोकल मटेरियल में है वो वहां से हमको लाना पड़ेगा, ठीक है, वो डिस्टेंस से हमको मंगाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका एक। दूसरा हो गया कि हम लोग को एग्रीगेट आसपास में मिलेगा कि नहीं, सीमेंट का फैक्ट्री कहाँ पर है, अगर कहाँ पर कितना कम कॉस्ट में मिल सकता है। हमको पता है कि जैसे धनबाद का एरिया है तो बगल में आपका सिंदरी में आपका एसीसी प्लांट है वहां से मिल सकता है। दूसरा प्लांट आपका बोकारो में है। तीसरा प्लांट आपका झींक पानी चाईबासा में है। आपका तीनों प्लांट से हमको आपका मिल जाएगा आपका सीमेंट। तो उसके हिसाब से हम लोग अगर रिक्वायरमेंट है, अगर हमको पहले से पता है कि 25 तल्ला बना रहे हैं तो 25 तल्ला का हिसाब से हमको पहले से पता है कि हमको कितना देना है, कितना आपका लगेगा, उसके हिसाब से हम लोग डायरेक्ट कंपनी में भी बात कर सकते हैं, कम कॉस्ट में मिल सकता है। तो ये सब जो है वहां पर जो है आपका सारा बात का ध्यान रखते हुए फिर उसके साथ हम लोग जो लोकेलिटी मटेरियल हो गया उसके बाद अब यहाँ पर लेबर के बारे में देखेंगे कि जिस एरिया में हम लोग घर बनाना चाहते हैं क्या वहां पर लेबर मिलेगा, आसपास में जितने भी सारे लेबर है क्या वो हमको वहां पर लेबर लोग आसानी से मिल जाएंगे। तो वो सब लेबर के बारे में देखना होगा। नहीं लाना होगा तो लेबर कहाँ से लाएंगे, कितना दूर से लाएंगे, अगर आसपास में है धनबाद में कोई नहीं मिल रहा तो बंगाल से लाना पड़ेगा लेबर लोग को। तो बंगाल से जो आएंगे वो उसका चार्जेस क्या है, जो लोकल में करते हैं उसका चार्जेस क्या है, सारा बात का ध्यान रखते हुए सारा कुछ जो है सर्वे करते हुए हम लोग जो है इस तरह का साइट रेकॉर्डेंस का जरूरत पड़ता है। फिर द इंफॉर्मेशन ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जितने भी सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है जैसे कि आपका वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ का जो है जैसे बगल में कोई कारखाना है तो वहां से गैस निकल रहा है, बहुत सारा डस्ट निकल रहा है, वो सब जो जिसके वजह से वो जो इन्वायरमेंटल हम लोग जान लेंगे, चेक कर लेंगे क्या क्या वहां पर जो है और भी है। वो इन्वायरमेंटल जितने भी हम लोग फैक्टर देखेंगे, वाटर में कितना आपका है, कितना किस टाइप का वाटर है, वो सारा कुछ जो होगा इन्वायरमेंटल चैप्टर से सारा कुछ डिटेलिंग से यहाँ पर आ जाता है। तो हम लोग वहां पर ध्यान दे देते हैं। अब हम लोग साइट एक्सप्लोरेशन का जरूरत पड़ता है, ये यानी कि हम लोग जो है खुदाई करेंगे, ठीक है, तो टू डिटरमाइन द सेफ्टी ऑफ द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। हम लोग वहां पर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के लिए हम लोग एक्सप्लोरेशन का जरूरत पड़ता है। उसके बाद इकोनॉमिकल सेफ्टी एंड ऑफ फाउंडेशन, जितने भी हम लोग आपका इकोनॉमिकल सेफ्टी मतलब कि उतना ही के अंदर में हम लोग सेफ्टी प्रदान कर दिया जाएगा, जितना लोड हम लोग देंगे उसी के हिसाब से हम लोग वहां फाउंडेशन का निर्माण कर लेंगे। द सेलेक्ट टू डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन ऑफ गिवन स्ट्रक्चर, जितने भी सारा जो दिया हुआ है फाउंडेशन उसमें से एक सेलेक्ट करके हम लोग जो है घर का निर्माण बनाते हैं। यहाँ पर फिर टू सेलेक्ट द सुटेबल कंस्ट्रक्शन टेक्निक, यहाँ पर जो है जो भी कंस्ट्रक्शन का जो सुटेबल टेक्निक होगा उस टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे। To know the groundwater level, determine the properties of water, if needed to decided to the method which the help of the solve of the ground वाटर प्रॉब्लम, ठीक है। जितने भी सारे से हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर बात कर रहा है कि जितने भी सारे वाटर का ग्राउंड का प्रॉब्लम्स है, वाटर है कि नहीं है, कितना डेप्थ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, सारा कुछ जो है डिटेलिंग्स वहीं पर हम लोग को इसी के दौरान जानकारी के लिए हम लोग को ये जरूरत पड़ता है। इसके बाद आ जाता है आपका टू investigate the safety of the existing structure and
suggest to Hamilton measure। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सेफ्टी हम लोग जो है उस दौरान में हम लोग ध्यान दे देते हैं, ध्यान के हिसाब से हम लोग कर लेते हैं। मेरा लैपटॉप ऑफ होने वाला है, तो हम जो है आपका 5 मिनट्स आपको ब्रेक दे दे रहे हैं। 5 मिनट्स के बाद फिर से रिज्वाइन देंगे, ठीक है? ठीक है सर। हेलो हाँ, 5 मिनट का आपको ब्रेक दे रहे हैं। ठीक है सर। 40 में आपको फिर से ज्वाइन करना है। साइट ओपन नहीं हो रहा है सर। सर मॉड्यूल में सर कल का डेट दिखाई दे रहा है सर, आज का डेट दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा ठीक है, आप देख सर मेरा लिंक से खुल ही नहीं रहा है। अभी तो नहीं खोल सर पाएंगे हम लोग अभी क्योंकि नहीं खोल रहे हैं सर, यही प्रॉब्लम हो रहा है सर। कनेक्शन बता रहा है। एक्चुअली देखो जो प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। सर अटेंडेंस नहीं बन रहा है सर। ओके सर, कोई बात नहीं, ठीक है, रहने दो। आज का अटेंडेंस को और कल का अटेंडेंस को हम लोग देख लेंगे बाद में, ठीक है? जो भी होगा हमको जो है कोई भी एक आदमी उसका सारा जो स्टूडेंट आया हुआ उसका स्क्रीनशॉट है ही, हम बना देंगे उसका अटेंडेंस, ठीक है? यस सर। ठीक है, मेरे पास है आज का डेट का अटेंडेंस। कोई भी एक अटेंडेंस ले लो और हमको भेज देना। और ले लिए सर। ठीक है, हम 5 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं, उसके बाद आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर।